Good afternoon, my dear friends and my YouTube family. I wish you very happy and charming. ठीक है, ओके। मैंने इससे पहले सिविल कोड यानी कि समान संहिता विषय के बारे में मैंने बताया है, चर्चा किया है। आई होप कि आगे का जो मैंने इससे पहले के जो वीडियो डाला है उसको आप लोग देख लिए होंगे, क्योंकि उसको देखेंगे तभी तो आगे का समझ में आएगा आपको कि क्या मैटर है, कहाँ से ये सिविल समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ कहाँ से आ गई, ये क्या बला है, कैसे आया। ठीक है, चलिए। तो अब आप देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि जब अंग्रेज आ जाते हैं हमारे देश में, और उन्हें तो सिर्फ व्यापार करने से मतलब था, इसलिए वो दो कानून लेकर आते हैं। एक दीवानी कानून लेकर आते हैं, एक फौजदारी कानून लेकर आते हैं। ठीक है, दीवानी कानून में क्या होता है, यहाँ की जो सामाजिक जो चीज़ें जुड़ी हुई होते हैं, विवाह, तलाक, संपत्ति, गुजारा भत्ता, ये सारी चीज़ें उससे अटैच रहती है दीवानी मामले से। ठीक है, तो उन्होंने जो है मुस्लिमों के लिए जो उनके मुस्लिम धर्म के कानून के लिए उन्होंने शरीयत का जो है उसके शरीयत जो कि फतवा ए आलमगीरी उसका अध्ययन किया, और हिंदुओं के लिए उन्होंने मनुस्मृति में जो स्मृतियाँ थीं यहाँ की जो उपन्यास स्मृतियाँ थी जिसमें कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य हो उसका अध्ययन किया। इसके बाद यहाँ के लोगों में परिवर्तन करना, यहाँ के लोगों के बारे में समझना, यहाँ का धर्म क्या है, कैसे है, इसके बारे में उन्होंने धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप प्रारंभ किया। ठीक है, इतना तो मैंने बताया कि आपको क्या है। तो फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे सिविल कोड क्या होता है आगे का उन्होंने प्रोसीजर प्रारंभ किया। देखिए, आज मेरा टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना सुधार हुआ इतिहास से हमारा वर्तमान में। इतिहास तो पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये सब लाया गया। ठीक है, अब सुधार देखते हैं। ठीक है, हमारे समाज में वैसे तो देखा जाए बहुत सारी कुरीतियाँ थी पहले, बहुत ज़्यादा, जिसको सुनकर आज के समय में हमारी रूह काँप जाती हैं कि हम लोग अपने दिमाग में ऐसा सोच भी नहीं सकते क्या ऐसी भी रीतियाँ होती होंगी क्या, कैसे लोग उस समय उसको सहन करते होंगे, कैसे वो उसका फेस करते होंगे, वे स्त्रियाँ कैसे उसको फेस करती होंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए इसमें सुधार में 1829 में राजा राम मोहन राय के सहायता से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, तो मैंने बताया ना बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएँ थी हमारे समाज में, जैसे कि सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, और ठगी प्रथा हुआ, कन्या भ्रूण हत्या, जिसको तो वो तो आज भी है लेकिन कम हो गया है। अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमांड पा लिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं रेयर केस में हमें ऐसे मामले सुनने में आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में व्याप्त थी, जिसमें कि इसमें जो समाज सुधार में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काम राजा राम मोहन राय ने किया। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने सारे ही बुरे काम किए, सारे ही मतलब खिलाफ विरुद्ध जो है कि देश के किया, कुछ कुछ उन्होंने सुधार भी किया। ठीक है, उसके दूरगामी परिणाम आखिरकार हमें ही मिल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने रेल वाला किया, रेल का विकास करके किया। ठीक है, उन्होंने किया अपने फ़ायदे से, लेकिन दूरगामी परिणाम तो हमें ही मिल रहा है ना। ओके, देखिए, तो इसमें सती प्रथा क्या होता था। सती प्रथा तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि सती प्रथा में जब किसी एक स्त्री का जब पति जब मर जाता था तो उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को लोग उनको सती कर देते थे, उसके साथ ही उनको जला दिया जाता था, चाहे वो उनकी फेवर में हो या ना हो, उनकी इच्छाओं को दमन करके उनको ज़बरदस्ती जो है जला दिया जाता था। कभी कभी तो समाज में ऐसा भी होता था कि जब स्त्रियां अगर इसका विरोध भी करती थी तो उन्हें कुछ ऐसे मादक पदार्थ जो होते थे उन्हें पिला दिया जाता था। पिलाने के बाद जब वो अपने होशो आवास में नहीं रहते तो उनके हाथ और पैर ऐसे भी बांध के उनको ले जाकर चिता पर सुला दिया जाता था। इसके बाद उनको बंद कर दिया जाता था। तो सोचिए वो प्रथा कितनी ज़्यादा भयावह थी। स्वयं तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय थे, इनकी खुद की फैमिली में ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा अवेयर हुए थे और इसका इन्होंने इतना ज़्यादा विरोध किया इन्होंने। और मैं आपको बता दूँ कि ये कोई आधुनिक काल में जब ये राजा राम मोहन राय हैं तब तो मैं हम लोग सभी लोग की जाने की सती प्रथा क्या है, लेकिन इससे पहले भी होती थी। सोचिए कितने समय से
औरतों को प्रताड़ना और चीज़ें, आज अपने ऊपर एक बार फ़ील करके देखिए ना कि अगर आपकी फिंगर या कुछ भी अगर थोड़ा-सा भी जल जाती है, तो कितना ज़्यादा पेन होता होगा, कितना ज़्यादा। उस चीज़ को महसूस करिए। वहाँ तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें जला दिया जाता था। फिर उन्हें उनके ऊपर कैसा मतलब कैसा उन्हें लगता होगा, ठीक है? तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जो अंतिम घटना आते हैं, अंतिम घटना 1870 में जयपुर राजस्थान की रहने वाली 18 साल की कुंवर रूप कंवर की शादी, इनकी शादी माल सिंह शेखावत से हुई थी, जो कि सीकर के थे। हुई शेखावत से हुई थी। ये सीकर के रहने वाले थे और बीमारी के 7 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है इनको 7 महीने बाद इनको भी सती हो जाता है। क्योंकि देखिए जब ये राजा राम मोहन आते हैं तो सती प्रथा का अंत करवाते हैं। इसको एक जैसे कि एक कानून, उसका एक रूल्स बना देते हैं कि अब जो करेगा वो गैर कानूनी काम होगा, ठीक। और इसके बाद कुछ समय के बाद अगर देखा जो ये घटना कब की, 1870 की अंतिम घटना है। तो अब तो जब ये कानून बन गया तो इसके मतलब कि यह एक क्या है, अपराध है, ठीक। वो अब क्या कैसे था उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। जब एक बार मैं आपको एक सामाजिक जो सुधार है उसके बारे में मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। 1833 से 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है, ठीक। और इसमें यह बोला जाता है, जो विधि आयोग जब गठित होता है तो उसमें बोला जाता है कि जल्द से जल्द उन्हें इसके ऊपर प्रेशर होता है कि वो जल्द से जल्द एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ बनाकर लेकर आए, क्योंकि जो आपराधिक मामले थे इसको जल्द से जल्द जो है उन्हें समाप्त करना था। ओके, अभी मेरा ये जो पिक्चर मैंने जो लिखा है ये अभी यही रहेगा, लेकिन सिर्फ ये लिखा है, लेकिन इसके बाद मैं आपको मैं जो स्टोरी के थ्रू समझा रही हूँ ना वो ज़्यादा आपको याद आएगा। ये तो आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन जो आप स्टोरी की तरह आप सुनोगे ना उसको, वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा, उसको आपकी मेमोरी में। ओके, तो आज के लिए मैं यहीं तक आपको बताऊँगी। अब इसके आगे मैं और जो स्टोरी है मैं बाद में बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।